तो वेलकम बैक टू जॉन्स न्यू व्लॉग। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है दीनी। ये देख सकते हैं, ये हमने 3 किताबें रखी हैं। ये साथ में बस थोड़ी सजावट हुई है। ये हमारा डिकोर है एंड ओके। और गाइस आज जो है हम कुछ किताबों के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं किताबें पहले उठा के इधर रख लेता हूँ एंड देन हट जो मुख्तलिफ किताबें हट जा। तो गाइस सबसे पहले हमारे पास जो किताब है वो है 14 सितारे। गाइस इसका आप लोगों को पता होगा, इसके अंदर तमाम 14 मासूमीन हैं। ये आगे फिर भी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, ये भी आप देख सकते हैं। और देन तेरे मुँह से बड़ी किताब है, इसका नाम हज़रत अली है। हमसे जब मैं किताब बदलूँ विलायत अली लेकर आया, अली है। गाइस मैं किताब बदल के आया, विलायत अली हम आप लोगों के पास बैठे मैं शियत का मुकदमा लेकर आया। चलो यार इनको इनकी जगह पर रखो। तो गाइस अभी के लिए मैं आई हूँ उनकी जगह पे और वो बस किताब बदल के आ रहा है। फिर हम आपको बताएंगे कि हम क्या करने वाले हैं। हमने बता दिया है। मेरा इरादा बदल गया तो मैं विलायत अली लेकर आया। हम कौन सी है विलायत और ये हमारे थोड़े से फूल है नकली वाले आर्टिफिशियल, और साथ में हमने छोटी मोटी सी बस टेबल पे सजावट की हुई है। और ये मौला अली का वो है ना, काबा का गेट है। गाइस ये देख सकते हैं, इसे रख उधर। ये काबा का गेट है और ये गाइस आर्टिफिशियल है सब कुछ असली नहीं है सिवाय इन किताबों के अलावा। तो गाइस कुछ नकली आर्टिफिशियल है, ये भी आर्टिफिशियल। 14 सितारे ऊपर रखो जरा, मुझको 14 सितारे को ऊपर रखो। तो आज हम आपको एक किताब पढ़ाएंगे। गाइस आज हम पढ़ेंगे, आज हम 3 किताबों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा क्या है और क्या है। तो मैं कैमरा पहले सेट कर लूँ एंड देन आपसे बात करता हूँ। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम 14 सितारे को क्लास पे पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं विलायत अली अलैहिस्सलाम। हम भी पढ़ेंगे साथ, चलो पीछे हो। गाइस ये किताब मैं खोल चुका हूँ, इसलिए मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। एक है मुकद्दमा विलायत, भाई समझ नहीं लग रही क्या लिखा है। मैं टॉपिक बता ये बोलता है मेरी आंखों में दर्द हो। मुकदमा विलायत हम आप लोग के लिए इतनी मेहनत करते हैं और आप लोग फिर भी नहीं हमें लाइक देते हैं। नूरे अली अलैहिस्सलाम लाइक आज हम जरूर देना आप लोग। मौला अली की शहादत। गाइस आज हम पढ़ेंगे मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत। मैं जाऊँ, गाइस हमारा मुस्तजार जा रहा है। तो गाइस आज मैं अकेला आपको डिस्कस करके बस हम आ बताऊंगा। रहे हैं, तब तक आपको ये सारा कुछ बताएंगे। चलने आने तक के आदि मुझको कुछ समझ नहीं लग रही। तो गाइस मेरी नज़र थोड़ी कमज़ोर है, माफ़ी चाहता हूँ मैं आप लोगों से। गाइस के अंदर मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत शहीद नहीं है। तो गाइस ये किताब कैंसिल होती है क्योंकि इसके अंदर मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत का वाक़या नहीं है। तो गाइस हम फिलहाल तो कहीं से भी नहीं अंदर आने इस किताब को वापस रख कर आओ और बुखारी शरीफ ना लो, इसे बस वहीं पे रख के आ जाओ। बस ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट हमारी किताब है मुस्तजार बहुत बदतमीज इंसान हमें साबित हुआ है, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल इसका टॉपिक देख लेते हैं। फातिमा ज़हरा ये भी कैंसिल हो गई है, मुझको इसे भी वहीं रख। आज बस हम 14 सितारे पढ़ेंगे गाइस।
कि मेरे पास शीत का मुकदमा है, मैं वो लेकर आया, तब तक आप मुख्तलिफ की बातें करें और मुझको से इसको यहाँ पे रख देते हैं। मैं छुट्टी बहन के घर से एक साथ में लेकर आया शीत का मुकदमा। तो गाइस हमारे जोन जो है वो चले गए हैं और अब जो है हमने वो सिरार को अंदर नहीं आने देना, तो हम ये वाली एक किताब पढ़ेंगे और एक और किताब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ना आप लोग तब तक के लिए थोड़ा ही देर वेट करें, मैं तब तक कुछ अब इसके ऊपर ये देख सकते हैं गाइस, जैसे कि ये है गाइस, आपको लगा होगा कि ये वो है, ये जो डॉक्टर बच्चे बना के देते हैं वो, पर नहीं, हम इसके ऊपर लिखेंगे दो पाड़े, दो नजर नहीं आ रहा। तो गाइस अब आ चुके हैं जॉन वापस। जॉन की कौन सी किताब है? शरीयत का मुकदमा। ये शरीयत का मुकदमा पढ़ेंगे। हाँ, और मैं तब तक पीछे होकर कुछ थोड़ा सा गाइस ये साल 2014 में बनी थी। इसे अव्वल इनाम कहते हैं। या फतह किताब यानी कि अव्वल इनाम है और ये किताब फतह हुई थी। तो अब जो है हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं गाइस, नाम किताब शरीयत का मुकदमा। हम इसका पहला टॉपिक पढ़ेंगे, तो बिस्मिल्लाह के साथ हम शुरू करते हैं। वो अल्लाह जो बड़ा निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। असूल दीन और शायद इधर फरूह दीन और असूह दीन भी है। ये तो असूल दीन है, फरूह दीन आगे होना चाहिए। ये फरूह दीन गाइस आ गया, यानी कि किताब 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 गाइस। ये किताब तो अच्छी है पर अभी पेज ही निकल रहे। इसका क्या नेम है? शरीयत का मुकदमा। नहीं मैं किसी नकली को शियों के खिलाफ मुख्तलिफ ज़मानों में दिखा जरा जॉन, मैं लोगों को फना- सही नजर नहीं आ रहा होगा, मैं पकड़ लेती हूँ ताकि लोगों मुख्तलिफ को ज़मानों में किताब मिल उड़ा दो, तबाह कर दो, फना कर दो की सलाह बुलंद होती रही है। शियों के बारे में ये मिटा दो और नहीं और इन्हें ख़त्म कर दो का नज़रिया कैसे परवान चढ़ा। जब हम इसके सिलसिले का कार फरमा होंगे। गाइस मैं आपको उर्दू में ट्रांसलेशन करूँगी। वो कह रही है कि हम जो है बनी हाशिम से हमारा ताल्लुक़ है क्योंकि हम शिया हैं। जैसे कि मौला अली अलैहिस्सलाम, जैसा कि आप सबको पता था, कमरे बनी हाशिम है। तो इस वजह से हम खुद को फ़ख्र से कह सकते हैं कि हम शिया हैं और हम उस अली की औलाद में से हैं जो कमरे बनी हाशिम है। और गाइस आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है वो हमें बहुत सी कामयाबियाँ हासिल हुई जिसकी वजह से हमें लोग फना ख़त्म करना चाहते थे। लेकिन फिर जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उनके नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो थे, हुआ कुछ ये करबला के मैदान में उन्होंने कहा कि ज़ैनब जब मक्का जाओ तो मेरे शियों को कहना कि मुझ पर गम करें। गाइस ये वाक़या इस किताब के अंदर होगा। इसका नाम 14 सितारे, उर्दू मेराज कंपनी की है, उर्दू बाज़ार लाहौर से मिल जाएगी। आप भी बड़े अच्छी किताब है। तो गाइस इसमें मैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ लूँ थोड़ा सा। तो गाइस मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ सेटिंग, ताकि आप भूले ना, इसीलिए मैं आपको बार बार सेटिंग दिखा रही हूँ। और
और ये ना समझिएगा कि ये जो हमने ये रोज़ा रखा हुआ है और ये जो रखा हुआ है हमने रोज़े का दरवाज़ा, ये असली नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। ये हमने बस वैसे ही रखा हुआ है ताकि ये ना हमारे घर में जो भी मुश्किलात है ना वो ना आए, इसीलिए हमने ये रखा हुआ है। और गाइस अभी हम ये थोड़ा सा कर ले, फिर मैं आपको अभी तो मैं नानू घर की बातें बता रही हूँ, जब फिर मैं आपको अपने घर की बातें बताऊँगी ऐसी ही इस्लामिक। ठीक है, तो पहले आप ये सुन लें फिर मैं मक्का से रवानगी मक्का से मैं पढ़ने लगी। इमाम मक्का से चले, इमाम ने कहा कोई मेरे साथ चलना चाहेगा। गाइस अदादारों कोई भी जल्दी खाइए, कोई भी दुनिया आप वहाँ पढ़ो के बैठ जाए थोड़ा सामने। कोई भी इमाम के साथ चलने को राजी नहीं हुआ। और ये बात हक है कि वो भी यजीद थे जिन्होंने इमाम को कत्ल किया, और जो नहीं गए वो भी यजीद ही थे। इमाम करबला में सिर्फ 72 और यजीद किस वजह से 9 लाख लाया था, सिर्फ एक मौला अब्बास की वजह से। लेकिन मौला हुसैन ने मौला अब्बास को जंग की इजाज़त नहीं दी। और इस्लामिक टॉपिक आज हम थोड़ा ही पढ़ रहे हैं, जो है वो हम इसीलिए थोड़ा पढ़ रहे हैं कि ये ज़्यादा लंबा ना व्लॉग हो जाए, क्योंकि अगर मैं पढ़ना शुरू करूँगा तो फिर आधे आधे घंटे का हो जाएगा व्लॉग। बस एक समय तब तक कम तो गाइस हम वो कह रहे हैं कि मैं किताबें रख के आता हूँ, फिर मैं आपसे बातें करूँगा, फिर मैं आपको पूरा वाक़या सुनाऊँगा। और गाइस हम इसीलिए आज थोड़ा वाक़या बता रहे हैं ताकि ये लंबा ना हो जाए, और अगर हम पूरा सुनाने लगे तो शायद ये 4-5 घंटे का व्लॉग हो जाएगा। इसलिए हम थोड़ा सुनाएंगे आपको, कल भी थोड़ा, फिर ऐसे ही हम एक दिन आपको सारा वाक़या बता देंगे। और अब ये पहले सुना दे, फिर मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी। ठीक है, चलें जी, डोंट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे दिलों में इस्लाम पैदा करना और ताज़ा करना, ये सब एक ऐसी चीज़ है जो हम जब पैदा होते हैं ना तो मुसलमान जो नहीं, इसके साथ वो वाला गेट भी रखो इसका। हम जब मुसलमान होते हैं तब हम जो है वो, जब हम पैदा होते हैं तब हम मुसलमान नहीं होते, जब हमारे कान में अज़ान दी जाती है। और अजान का मतलब होता है कि यही बंदा आगे चल के एक नस्ल को बढ़ाएगा। पर गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, ये नहीं कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो क्या नाम होता है, उसे अल्लाह का नहीं पता होता। छोटा बच्चा भी और उसके कान में अज़ान ना दी गई हो, उसे फिर भी पता होता है कि हमारा सबसे बड़ा बादशाह अल्लाह ही है और कोई भी नहीं है। तो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं। ये गलत है मुझको जो आपने कहा। नहीं, ये सही है। हिंदू अपने बच्चों के कान में अजान नहीं देते, वो हमारी तरह किसी इंसान को दफनाते भी नहीं। ये बस मुसलमानों के लिए है, ठीक है, ये बस मुसलमानों के लिए है। और हाँ, मेरे इंडिया वाले सबसे है, मुझे छोड़ देना ना तो उसके अलावा इस्लाम की पैरवी करना, और कहते जो बड़ा शिया तो नहीं गया तो फर्चा लड़ा है कि जो है ये नमाज शिया नहीं पढ़ता है शिया। गाइस नमाज सिर्फ अल्लाह की होती है, नमाज सिर्फ अल्लाह की होती है और अल्लाह के अलावा जिस फिरके हैं, जिसने जिस फिरके में जाना उसे उस फिरके में भेज दिया गया है, सारे मुसलमान, ठीक है। जो है वो आपसे अच्छे लोगों के लिए है, जो मुस्लिम वगैरह को मानता उन्हें शिया कर दिया, जो आयतें और सूरतों को मानता उन्हें वाबी कर दिया, जो सुनते मानता उन्हें सुन्नी कर दिया। सही को पेशेंट है, सारे एक हैं, ये फिरके बने हैं। और ये नहीं कि भाभी मुसलमान नहीं होते, भाभी मुसलमान होते हैं, वो नमाज भी पढ़ते, लेकिन सबसे बड़ा मसला उनकी नमाज गलत होती है। मैं चैलेंज करता हूँ, आप जहाँ जॉब में जाती हो ना, पहुँचे ऊपर करके यूँ करके ना, यूँ जिस तरह नमाज पढ़ते हो अल्लाह के सामने, उस तरह अपने सेटिस्फैक्ट्री के सामने खड़े हो गए दिखाओ। मैं आप लोगों को
भी तो बात है कि जो नमाज नहीं पढ़ता उसने अपनी कब्र में जाना, और जो पढ़ता है उसने अपनी कब्र में जाना। हम कम से कम हम दीन को फैला सकते हैं। इस्लाम की पैरवी, दुनिया को हक बताना हमारा फर्ज है। फर्ज है। हाँ, यूँ हम अपने सेटिस्फैक्ट्री के सामने जॉब कमाई तो उसके सामने नहीं खड़े हो सकते, उस्ताद के सामने आप हाथ बांध के नहीं खड़े हो सकते, तो वो जो पैदा करने वाला खालिक को मालिक आप उसके सामने कैसे खड़े हो सकते हैं। मुझे इस चीज़ की सेंस की समझ नहीं लगती। दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ खुदा है। उसने हमें पैदा खुदा से बढ़ के कुछ और है ही नहीं। उसने हमें पैदा किया। ये माल जान दौलत सब कुछ, ये हमारे ये सब कुछ हमारे उनका- 3 जिनों के अलावा कोई भी नहीं है, एक अल्लाह और एक माँ बाप। और सबसे बड़ी बात, इनसे ज्यादा प्यार हमें कोई कर ही नहीं सकता। उस्ताद भी माँ के बराबर ही है। उस्ताद को भी लोगों के बच्चे अपने बच्चों के बराबर ही रखते हैं। तो आप लोग उस्ताद, माँ बाप और किसी बड़े से ना बदतमीजी के बराबर है। Can I don't start? और सबसे बड़ी बात तूने मुझे बुला दिया। हाँ, ये पैसा ये सब कुछ हमें कब्र में नहीं लेके जाना। कब्र में लेकर जाने हैं तो अपने अच्छे अमाल। ये पैसा गाइस, दौलत- आजकल के जो लोग हैं वो ज्यादा दौलत पे मरते हैं। ये नहीं कि उन्हें यही नहीं पता कि हमें कब्र में इमानत लेके जानी है या फिर दौलत लेके जानी है। कुछ लोग तो, बहुत सारे लोग 80 में से 90 लोग ना लेके जा दौलत पे मरते हैं। ओ हेलो, 100 में से कम 99.99 लोग दौलत पे मरते हैं। कैमरा करते ये इतना आवाम दौलत पे मरती है गाइस। ना हमने पैसा कब्र में लेके जाना और ना हमने उस तरह सोना चांदी भी मोती को लेकर जाने, तो सिर्फ अच्छे अमाल। और अच्छे अमाल, जितने अच्छे अमाल होंगे उतना बड़े दर्जे पाओगे। ये बात मेरी याद रखना हमेशा। अब थोड़ा सा दर्द मुक्त आपको दे दे, फिर मैं अपनी बात को तो गाइस, मैं जो आपको कह रही थी कि अगर कोई आप लोग ना रोजे पे जाएं। हमारे पास कोई बीमार होता है ना, जैसे कि हमारी एक फुप्पो थी हमारी, ठीक है, नाम वो बहुत बीमार थी, ठीक है। उनके ओए मुखो गाइस, ओमनर से डर के वो बहुत बीमार थी, ठीक है। उनके सर से ऐसा था, उनके सर से पानी कमर पे आ गया था, ठीक है। तो ना मेरी ना एक आपी है, एक ना मेरी फुप्पो है, उनके ना जो शोहर है, हमारे जो चाचू हैं, वो सारे रोजे से हो गए थे, बस एक रोजे पे नहीं हो गया है। वो मुझे नाम नहीं पता, ठीक है। उस रोजे के ऊपर अरबी में क्या लिखा था? वो नहीं मुझे पता, ठीक है। तो ना वो बड़ी बीमार थी, ठीक है। तो हमने ना उन्हें ना इतना सा पानी था बस हमारे पास, ठीक है। मुझे पता है कौन सा रोजा, चल ठीक है। ठीक है, इतना सा पानी था बस उनके पास, उन्होंने बस इतना सा पिया होगा और वो उसी टाइम वो सही हो गई थी। 1 मिनट नहीं लगा था, वो सही हो गई थी। गाइस सॉरी, मैं इसका मुंह नहीं आपको पूरा दिखा पा रहा था। आप ठीक है, कैमरा बोलो मुझको। ठीक है, तो ना एक हमारी फुप्पो है, ठीक है, मैं बताता हूँ। गाइस सुने, वो जो इतना सा पानी था वो मौला हसन अलैहिस्सलाम के उस तालाब का पानी था जिनके अंदर जिस पानी से उन्होंने वजू किया था। गाइस वो ऐसा पानी जो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को शिकस्त दे। जो नहीं है पकड़ना से लगा हमने। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमारा अली भाई वो इतना का वो है, कमजोर सा है, वो चल नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, Guys, ठीक paralyzed है। है। तो ना हमने कभी ना कभी तो अल्लाह बुलाएगा, हम जाएंगे मौला के रोजे पे। हम इंशाल्लाह अल्लाह उसकी जिंदगी को लंबा करे वो करे और गाइस, लंबा करे और अल्लाह उसे इस दुनिया में तब तक जिंदगी दे जब तक वो जब तक वो अच्छा पापा जब तक वो
जो है जब तक चलना हमारी है, जिंदगी है। जब तक हमारे साथ वो चलता खुलता रहता है। तो गाइस मिलेंगे इंशाल्लाह कल। अब अल्लाह